MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। युद्ध का मैदान हो या फिर खेल का मैदान, हमारे वीर सैनिक हो या हमारे धुरंधर खिलाड़ी, जीत सर्वोपरि है, सम्मान सर्वोपरि है। और आज सबसे पहले बात होगी पीओके में जारी उस विरोध की जो सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बेकाबू है। हालात हाथ से निकल गए हैं तो पीओके की जनता शहबाज शरीफ से तंग आकर बगावत का बिगुल फूंक रही है। हड़ताल के बाद हालात लॉकडाउन जैसे हो गए और साथ ही बात होगी भारत की जीत के बाद उन पार्टियों की मौन साधना की जो पत्थरबाजों पर चुप्पी तो पुलिस के एक्शन पर एक्टिव हो जाते हैं, भीड़ के बाद सैलाब लाने की बात करते हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान में पराक्रम दिखाने वाली हमारी और आपकी भारतीय टीम को बधाई देने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए एक शब्द भी नहीं निकल पाता। इसके बाद आगे बढ़ेंगे खबरों में। आखिर में बात होगी योगी की चेतावनी के बावजूद यूपी के शांत माहौल को खराब करने की एक और नाकाम कोशिश, लेकिन इस बार जो कोशिश हुई है वो हुई है अहिल्यानगर की, बात हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। शहबाज शरीफ के हाथों में कटोरा और मुस्कुराता हुआ भीख मांगने वाला जो उनका स्टाइल है वो ट्रेंड कर रहा है। अपना जमीर बेच चुका शहबाज शरीफ अब अपनी जमीन भी अमेरिका के हाथों बेच आया। असर यह है कि पीओके में लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सेना से भिड़ गए। लोगों के विरोध का दमन करने के लिए शहबाज ने पीओके में लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं तो बेशर्म शहबाज शरीफ अमेरिका में फोटो खिंचवा रहा है। पीओके की जनता के साथ पाकिस्तान की सरकार और जो सेना का रवैया है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच डील अब पीओके में क्या एक नया युद्ध का आगाज है, देखिए। वॉशिंगटन में मुनीर की सेल्स टीम अपने देश का सौदा कर रही थी, लेकिन व्हाइट हाउस से 11,000 किलोमीटर दूर बगावत की सबसे बड़ी चिंगारी धीरे धीरे ही सही ज्वालामुखी का रूप ले रही है। मजहबी मुनीर और शेख चिल्ली शहबाज जमीन का जो टुकड़ा अमेरिका में गिरवी रखकर आया है उसे लेकर पाकिस्तान के आधे से अधिक हिस्से में बगावत की सबसे बड़ी आग भड़क गई है। वैसे तो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से से अत्याचार की तस्वीरें हर रोज आती हैं। वर्दी लोगों पर जुल्म ढाती है तो बूट तले लोगों के अधिकार को रौंदा जाता है। लेकिन मजहबी मुनीर के कलेजे को इतने में भी ठंडक नहीं मिल रही। अब कमांडरों को लाशों का ढेर लगाने का ऑर्डर दिया गया है, फिर चाहे बंदूक की नाल के आगे पाकिस्तान का कोई बूढ़ा खड़ा हो या फिर कोई बच्चा। बीते कुछ दिनों से पीओके के कोटली और नीलम वैली में लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और इसी से बौखलाए शैतान शहबाज ने पीओके में लॉकडाउन का फरमान सुना दिया। बावजूद इसके लोग सड़कों पर उतरे तो मुल्ला मुनीर ने लोगों को गोली मारने का ऑर्डर जारी कर दिया। पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट से नाराज आवाम लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर गई, लेकिन निर्लज मुनीर की सेना ने अपने हाथ अपनी ही आवाम के खून से रंगना शुरू कर दिया। पीओके में एक साथ कई हिस्सों में बगावत की आग अब ज्वाला बनकर भड़क रही है। लोग न सिर्फ सेना और पुलिस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान से पूरी तरह आजादी की मांग कर रहे हैं। शहबाज मुनीर के खिलाफ शुरू हुई ये बगावत अब हिंसक हो चुकी है।
गुर्बत और भुखमरी से परेशान इसी आवाम को मुनीर और शहबाज दशकों से मजहब का चूरण चटाकर झांसे में रख रहे थे, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। मजहब का चोला ओढ़कर मलाई खा रहे शहबाज और मुनीर के खिलाफ बगावत की आग तेजी से भड़क गई है। लॉकडाउन के खिलाफ सुबह से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। शहबाज को सत्ता से उखाड़ने की मांग लिए लोग नीलम वैली और कोटली में झंडे बैनर लेकर नारेबाजी करने लगे। शहीद चौक कोटली में जो है ना वो जगह जगह से हर गली मोहल्ले और कूचे से जो है ना वो लोग रैलियों की शक्ल में शहीद चौक में जमा हो रहे हैं। और अभी इस वक्त जो है ना सुबह का वक्त है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर कोटली शहीद चौक में मौजूद हैं और मजीद रैलियां जो है ना वो कोटली आज़ाद कश्मीर की डिफरेंट वार्ड से यहाँ पर जो है ना वो पहुंच रही है। इस वक्त कश्मीर में जो है ना वो सूरत हाल खौफनाक है। जैसे ही हम देख रहे थे कि रात को जिस कदर खामोशी थी, आज उतना ही पूरी रियासत के अंदर शोर बरपा है और वो इंशाल्लाह ये शोर इनके वानों तक पहुंचेगा और एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं, ये 12 नशिस्तें हैं, उसके खात्मे तक ये लोग जो है ना पुरजोश रहेंगे और वो अपने मुतालबात को मनवाएंगे। कोटली से आ रही इन तस्वीरों का लाइव टेलीकास्ट मुनीर के फोन में भी हो रहा था और इसी के बाद मुनीर ने अपनी एक टुकड़ी पीओके में उतारने का ऑर्डर जारी कर दिया। जैसे ही पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी पीओके पहुंची, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पहले पाकिस्तान की सेना की गाड़ियों पर हमला बोल दिया, लाठी डंडे से गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इसके बाद मुनीर की टुकड़ी को वहां से खदेड़ दिया गया। वहीं पीओके के लोगों ने मुनीर के चहेते कमांडरों को बंधक बना लिया। पाकिस्तानी सेना की वर्दी फाड़ दी गई। जानकारी है कि गुस्साई भीड़ ने मुनीर का सारा गुस्सा यहीं उतार दिया। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना लगातार लोगों पर गोलियां बरसा रही थी। चुन चुन कर प्रदर्शनकारी भीड़ को निशाना बनाया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं सांस नहीं लिया जा रहा, चलेंगे नीचे। पीओके के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही हालात हैं। नीलम पुल के पास सबसे पहले प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शन शुरू होता उससे पहले मुनीर के कमांडर पहुंच गए। भाड़े के हथियारों से गोलियां दागनी शुरू कर दी। नीलम पुल पे हम मौजूद हैं। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है और अभी जराये ने ये बताया कि फायर किया गया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रैली से और जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी है, जिनमें से दो की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। मुनीर की सेना अपनी ही आवाम पर गोलियां बरसा रही है। सेना को अधिक से अधिक लाशें गिराने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके रिटेलिएशन में लोग पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर हमले कर रही है। अगर वो पुरअमन रैली थी, पुरअमन रैली के नाम के ऊपर गैर कानूनी असला लाया गया और अगर उन्होंने रैली निकालनी थी तो असला किस लिए लाया गया? क्या जख्मी कितने हुए? कितने 4 बंदे। किस तरह के डैमेजेस हुए हैं? 4 बंदे, उनको शदीद डायरेक्ट उन्होंने फायर मारे। दो लड़कों की टांगों पे गोलियां, एक की बैक साइड पे लगा हुआ है और महकमा बरक़ियात का एक बंदा जख्मी है। पाकिस्तान में इस हालात के पीछे मुनीर और शहबाज का वो प्लान है जो पाकिस्तान के इन इलाकों के दोहन के लिए तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जो डील की है उसके तहत 4000 करोड़ के रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग की जाएगी, जिसका फायदा वहां की आवाम तक नहीं पहुंचेगा। और इसी के बाद पहले बलूचिस्तान, फिर खैबर और अब पीओके में बगावत की आवाज तेज हो गई है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH